श्रीमद्भागवत महात्म्यम पहला अध्याय। इसमें भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे में कथा है। एक समय नैमिन सारण में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, जो परमेश्वर के ध्यान में लीन थे, कि महाराज, इस घोर कलयुग में संसारी लोग राक्षसों के समान हो गए हैं, इसलिए कोई सुख से ना रहकर काम, क्रोध, मोह, लोभ में ऐसा फंसा हुआ है जिसके कारण वो आठों पहर दुखी रहते हैं। कोई भक्ति नहीं करता, कोई परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करता, कोई हरि चरणों में प्रेम नहीं रखता, तो फिर उनको सुख किस प्रकार मिले। ये बात सुनकर सूत जी कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों के लिए, उनके उद्धार के लिए पूछी है, जो काल रूपी सांप के मुंह में जकड़े हुए हैं। सो कथा श्रीमद्भागवत की है। जिस समय राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप देने के बाद ऋषिवरों और मुनीश्वरों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा के किनारे आकर श्रीमद्भागवत कथा सुनाई। उस समय देवताओं ने अमृत का कलश सुखदेव जी को लाकर दिया और कहा कि ये जो अमृत का कलश है, ये आप ले लीजिए और ये अमृत रूपी कथा जो है, इसे हमें कानों के राह पिला दीजिए। सुखदेव जी बोले कि हमें तुम्हारा अमृत का कलश नहीं चाहिए, क्योंकि अमृत पीने से आदमी की आयु बढ़ती है और मनमाना कर्म करता है, और कथा जो है, इसके सुनने से काम, क्रोध, मद, लोभ बढ़ते हैं। इस करके हमें ये अमृत की ज़रूरत नहीं है, हम अमृत पीने की इच्छा नहीं रखते। इस करके तुम ये कथा सुन लीजिए और ये अमृत अपने पास रखिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि नारद मुनि को सनक आदि ने सप्ताह श्रीमद्भागवत कथा सुनाकर उस कथा को सुनने की विधि भी बतलाई। ये बात सुनकर सौनक आदि ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, फिर उन्होंने ये कथा 7 दिन किस तरह सुनी, किस तरह एक जगह पर बैठे रहे। और जो सनक आदि ऋषिवर हैं, इनके दर्शन तो किसी को जल्दी मिलते भी नहीं हैं, फिर नारद मुनि को उनके दर्शन किस तरह प्राप्त हुए। वो तो हमेशा घूमते रहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि एक समय सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार, ये चारों भाई घूमते हुए बद्रिका आश्रम में आ पहुँचे और वहाँ पर नारद जी पहले से ही उदास बैठे हुए थे। तो उन चारों भाइयों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, आज तुम क्यों उदास बैठे हुए। नारद जी ने उनको देखकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज, हमने सब तीर्थ देखे, काशी गए, गोदावरी गए, गया गए, सब जगह जाकर देखा, सब तीर्थों पर कलयुग ने अपना वास कर लिया है।